हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और हमारी जो ऐप है शिव ओम क्लासेस नाम से, इसको आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा, नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू, सब कुछ, और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर। और साथ के साथ हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए, 86 96 60 85 41 8696608541। इस पर आप हमारे को अपनी क्लास और सब्जेक्ट लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप पर भी आपके नोट्स वगैरह भेज देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देखिए, कोई भी जो चार्ज होता है, जैसे मान लो कि दो वस्तुएं हैं, एक तो है ये वस्तु एक, ऑब्जेक्ट एक, और एक है वस्तु दो। अब हम जानते हैं कि भाई जो आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वस्तु से निकलकर इसमें जा सकते हैं या फिर इससे निकलकर इसमें जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर आ जाता है धनात्मक आवेश, और जिस वस्तु में जाते हैं उस पर आता है ऋणात्मक आवेश। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सामान्य अवस्था के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो निकल कर चला गया, तो इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो गई, लेकिन प्रोटॉन ज्यादा हो गया, और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है। तो इसका मतलब ओवरऑल इस वस्तु पर कौन सा आवेश हावी हो गया? धनात्मक आवेश। यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो प्रोटॉन पर जो धनावेश था वो तो उतना का उतना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो ज्यादा बढ़ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई। तो यहां पर प्रोटॉन की जो संख्या है वो तो कम हो गई और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो ज्यादा हो गई। तो इस प्रकार से इस पर तो आ गया कौन सा? ऋणात्मक आवेश। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणात्मक आवेश आता है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर धनावेश आता है। यहां तक की बात समझ में आती है। अब वस्तु जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर आवेश ट्रांसफर कर रही है या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जो ट्रांसफर हो रहे हैं ये कभी भी ऐसे ट्रांसफर नहीं होती कि आधा इलेक्ट्रॉन, 1/4 इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। पूर्ण गुणज कैसे? या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से ट्रांसफर होते हैं। ये क्या होता है? पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज कैसे? 1 2 3 4, इस प्रकार से नहीं होते कि आधा, 1.4, इस प्रकार से ये ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन या फिर जो आवेश जो है हमेशा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से पूर्ण गुणज के रूप में होता है। कभी भी इस प्रकार से ट्रांसफर नहीं होता, आधा, 1/4, 3/4, इस प्रकार से ट्रांसफर नहीं होता है। और इसी आवेश के गुण को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। तो हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसको दोबारा से आपको और समझा देंगे अच्छी सी शब्दों के अंदर, बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर। आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है? आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। आवेशों का क्वांटीकरण किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश यानी कि E के सरल गुणक के रूप में ही हो सकता है।
वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, अतः किसी वस्तु पर यह आवेश ट्रांसफर हो सकता है। तो कहने का मतलब ये क्या बोल रहा है कि भाई आवेश जो है उसको आप विभाजित नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। एक इलेक्ट्रॉन है, इसको आप तोड़कर 1/2 इलेक्ट्रॉन कर दिए, ऐसा संभव नहीं है। आवेश जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही ट्रांसफर हो सकता है। और न्यूनतम कितना आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर ट्रांसफर कर सकता है, वो है जितना आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। कैसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये पूर्ण गुणज के रूप में ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि न्यूनतम केवल एक इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब उस पर आवेश कितना उत्पन्न होगा, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश उपस्थित है वही तो ट्रांसफर हो सकता है, उतना ही तो आवेश उत्पन्न हो सकता है। तो मिनिमम कितना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है और मिनिमम कितना आवेश, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। यहां पे भी देखिए हमने नोट्स में भी लिखा हुआ है कि आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन। भाई एक इलेक्ट्रॉन से कम तो आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते ना, ऐसा तो कर ही नहीं सकते। 1/4 यानी कि आधा कर दिया आपने, 1/4 कर दिया, 0.25 कर दिया, इस प्रकार से तो ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। आप मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो न्यूनतम आवेश कितना हो गया, ई के सरल गुणक के रूप में होता है। सरल गुणक कैसे, ई के जैसे 1 ई यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 ई यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। न्यूनतम आवेश के सरल गुणक के रूप में ही हो सकता है। और यहां पे आगे लिखा है कि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। जो आवेश जो है उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर विभाजित किया जा सकता तो हम इलेक्ट्रॉन को तोड़कर और 1/2 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, यानी कि आधा इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आप इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो यहां तक की बात समझ में आती है कि किसी भी वस्तु से दूसरी वस्तु पे अगर आवेश ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। और मिनिमम कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। और क्वांटीकरण क्या होता है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि न्यूनतम जो आवेश ट्रांसफर हो रहा है, इसके सरल गुणक के रूप में ही आवेश ट्रांसफर किया जा सकता है। सरल गुणक कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। तो अब बात आती है कि सर किसी भी वस्तु पे जो आवेश उत्पन्न होता है वो कितना होता है। तो न्यूनतम हमने अभी क्या बताया कि किसी भी वस्तु के अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। न्यूनतम कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब उस पे आवेश कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उतना। अगर किसी वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसका मतलब उस वस्तु पर आवेश कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश जितना है उतना। अगर किसी वस्तु पर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो उस वस्तु पर आवेश कितना आ गया, जितना 3 इलेक्ट्रॉन पर आवेश उपस्थित है उतना। तो आप देख सकते हैं 1 2 3, इसको हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं n, और n की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो Q बराबर यानी कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान कैसे निकाल सकते हैं, n और फिर E तो कॉमन है, E इस प्रकार से। और आपसे पूछे कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 से लेकर और चलती जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहां तक आप सोच सकते हो उतना सोच लो। तो किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान कैसे निकाल जाता है, NE। जैसे मैं आपको बोलूं कि किसी एक वस्तु से, मान लो ये वस्तु 1 है और ये वस्तु 2 है, ये वस्तु 1 ये 2, इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन निकलकर और इस पर चले गए। तो बताओ कि इन वस्तुओं पर आवेश का मान कितना होगा, यानी कि इन पर कितना आवेश उत्पन्न होगा। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर कितना रखेंगे, 10।
तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है वो लिख देंगे। तो इसका मतलब इन वस्तु पर कितना आवेश आया वो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है 10 क्या इलेक्ट्रॉन, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से इस पर आवेश कितना उत्पन्न हुआ वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। Q = NE। N का मान क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक आप सोच सकते हो वो। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो N की जगह रखेंगे 1, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो रखेंगे 2, 3 हुआ है तो इस प्रकार से हम N की जगह मान रखते जाएंगे और उस वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न हुआ वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान निकाल सकते हैं। एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, नोट्स में क्या लिखा हुआ है। आवेशों का क्वांटीकरण किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश के सरल गुणक के रूप में ही हो सकता है। सरल गुणक के रूप में ही हो सकता है। सरल गुणक का मतलब 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हो सकता है। पॉइंटों के अंदर नहीं हो सकता, बट्टे के अंदर जैसे हम लिखते हैं ना 1/2 1/3 4/3 इस प्रकार से नहीं हो सकता। केवल सरल गुणक के रूप में हो सकता है 1 2 3 4 5। जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं ना, जो गणित के अंदर जो गिनती लिखते हैं, उस प्रकार से हम सरल गुणक के रूप में ही हो सकता है आवेशों का मान। अर्थात वैद्युत आवेश को n निश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको विभाजित नहीं कर सकते कि उसको आधा इलेक्ट्रॉन करके आधा आधा 2 के अंदर डिवाइड कर दे, ऐसा नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन एक ई जो है वो मिनिमम है। ये जो है ये क्या है, एक न्यूनतम मान है और आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को आप तोड़कर और फिर आधा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से कर दे। अतः किसी वस्तु पर आवेश Q = ±NE, जहां पर N = 1 2 3 यहां अनंत तक चलता जा रहा है। यहां पे प्लस माइनस क्यों लिखा है इसको आप समझ लीजिए। हमने यहां पे फॉर्मूला लिखा Q = NE, यहां पे प्लस माइनस क्यों लिखा है। अगर किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश है तो हम क्या लिखेंगे, Ne धनात्मक आवेश होगा। अगर किसी वस्तु पर यानी कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसका मतलब उस पर कौन सा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश। और कितना आएगा, Ne, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर रहा है उसकी संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश उपस्थित होता है वो। इन दोनों को सोल्व करेंगे और आगे लगा देंगे माइनस, यानी कि ऋणात्मक आवेश है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, उसकी वजह से ये आवेश उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से प्लस माइनस भी आप अवश्य लगाएंगे अपने फॉर्मूले के अंदर। तो Q = ±NE ये हो गया किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मान की गणना करने के लिए। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है उसके अंदर इतना ही था। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। और आप शिव ओम क्लासेस नाम से अंदर जो ऐप है उसको तो आप अवश्य डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।